हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा दीर्घवृत्त। अब दीर्घवृत्त होता क्या है बेटा? दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी समतल में स्थित दो बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव क्या रहे बेटा? अचर रहे। स्थिर बिंदु दीर्घवृत्त की क्या कहलाती है? नाभियां। कि समतल में स्थित दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं से कोई एक ऐसा बिंदु गमन करे जिनसे दूरियों का योग सदैव क्या रहे? अचर। तो उस बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है बेटा? दीर्घवृत्त। और उन दो स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त की नाभि। देखो बेटा कि हमारे पास समतल में कोई बिंदु F1 और F2 दो बिंदु हैं, इनसे सदैव यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी बिंदु हो, ये P बिंदु चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दूरियों का योग सदैव क्या रहे? अचर रहे। कि ये और इसका योग या इसका योग सदैव क्या रहे? समान रहे। कि ये बिंदु कहीं पे भी हो तो दूरियों का योग सदैव क्या रहे? समान। ओके बेटा, अब देखो हमने इसमें पढ़ते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण, तो उसके लिए बेटा x y x डैश y डैश, x के साथ अगर घूमेगा, अगर मान लो बेटा यहाँ से ये है मूल बिंदु, ये फर्स्ट निश्चित बिंदु, ये दूसरा निश्चित बिंदु, अगर ये दूरी हमारे पास a है तो इस बिंदु के निशान हो जाएंगे a0 और तो इसके कितने हो जाएंगे? -a0। ये दूरी अगर हमारे पास b है तो इसके निशान हो जाएंगे 0, b, इसके हो जाएंगे 0 -b। अगर ये इनकी दूरी मूल बिंदु से हम c मान लें तो इसके निशान हो जाएंगे c, 0, इसके हो जाएंगे बेटा हमारे पास -c, 0। इनको क्या बोलते हैं? नाभि। इनको क्या बोलते हैं बेटा? शीर्ष। दीर्घवृत्त के शीर्ष। ये क्या हो जाएंगे? दीर्घवृत्त के शीर्ष। और ये हो जाएगी दीर्घवृत्त की नाभियां, F1 और F2। यहां से बेटा हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, A, B और C के मध्य संबंध। अगर बेटा हम यहाँ पे इसको इससे मिला दें, ये दूरी C थी, ये B थी, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी आ गई? B² + C²। क्योंकि दोनों x एक दूसरे से कितने डिग्री कोण बनाते हैं बेटा? 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ये दूरी हमने मूल बिंदु से इस नाभि की दूरी कितनी है? C, और मूल बिंदु से इस शीर्ष की दूरी कितनी है? B। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी आ गई बेटा? √B² + C²। ऐसे बेटा अगर हम ये निकालें तो इसकी दूरी कितनी आ गई? √B² + C² आ गई क्या? तो दीर्घवृत्त की परिभाषा अनुसार इस पे बेटा कहीं पे भी अगर कोई बिंदु है, जैसे मान लो ये बिंदु यहाँ पे था, कोई बिंदु P, जिसके निशान क्या है? x, y। तो जितना दूरियों का योग यहाँ पे है उतना ही दूरियों का योग यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने परिभाषा अनुसार ये बिंदु नाम ले लिया हमने A। तो AF1 + AF2 का योग हमने कितना मान लिया? 2a। तो AF1 की दूरी थी हमारे पास √B² + C², इसकी भी थी √B² + C² बराबर 2a। एक और एक कितना हो गया बेटा? 2√B² + C² बराबर 2a। 2 से 2 कैंसिल, बोथ साइड स्क्वायर करें तो B² + C² इक्वल क्या आ गया हमारे पास? A²। तो ये हमारे पास किसके मध्य संबंध आ गया बेटा? A, B और C के मध्य। अब बेटा सर ये दूरी A कैसे हुई? तो अगर ये बिंदु हमारे पास यहाँ होता तो देखो इसका और यहाँ पे होता ये बिंदु अपने पास, ये P बिंदु यहाँ पे होता, तो इस बिंदु से और इस बिंदु से तो भी दूरियों का योग कितना था 2a,
2a कैसे आता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a, फिर यहाँ से यहाँ तक की, तो a में से हम किसको माइनस कर देते c को, a में से किसको माइनस कर देते हम c को। तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बोल सर ये दूरी 2a कैसे हुई, देखो 2a कैसे हुई इधर समझा रहा हूँ, Pf1 प्लस Pf2 बराबर 2a होती है, कैसे होती है, तो यहाँ से अगर ये बिंदु P यहाँ ना होकर के अगर यहाँ होता तो ये होता हमारे पास Pf1 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी थी c और ये दूरी थी कितनी हमारे पास, ये दूरी तो थी a और ये कितनी थी हमारे पास c, तो ये आती c प्लस a। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये थी a और ये थी माइनस c, तो ये हो जाती है हमारे पास a माइनस c, तो ये हमारे पास ये से कैंसिल होता, तो कितनी बची हमारे पास 2a। तो बेटा इसके ऊपर कहीं पे भी कोई भी बिंदु स्थित हो उनकी दूरियों का योग हमेशा, दोनों नाभियों से दूरियों का योग हमेशा कितना आएगा 2a आएगा। ओके, तो ये तो था बेटा हमारे पास दीर्घवृत्त के शीर्ष a b और नाभियों से दूरियों का के मध्य जो संबंध होता है वो हमेशा क्या होता है b² प्लस c² बराबर a²। ओके, ये आया बेटा हमारे पास संबंध। अब हम ज्ञात करें दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या ज्ञात करें, दीर्घवृत्त का समीकरण। अब हम ज्ञात कर रहे हैं बेटा दीर्घवृत्त का समीकरण। ये थी नाभि F1, ये थी नाभि F2, इसके निर्देशांक दूरी थी c, तो माइनस c 0, इसके हो गए बेटा c0 a, 0, इसके हो गए बेटा हमारे पास 0, b, इसके हो गए बेटा 0 माइनस b, इसके हो गए बेटा हमारे पास माइनस a, 0। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए बेटा इस पर हमने कोई बिंदु मान लिया p x, y। तो बेटा परिभाषा अनुसार बिंदु P की F1 से और F2 से, यानी Pf1 प्लस Pf2 का योग सदैव किसके बराबर रहेगा, 2a के बराबर रहेगा। हमने अभी समझा था, क्योंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरियों का योग कितना आ रहा था 2a। Pf1 के मध्य एक दूरी रूट ऑफ x माइनस माइनस प्लस c का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना बेटा 2a। तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a। रूट सॉल्व करने के लिए बेटा इसको उधर भेज दो, तो ये मिला रूट ऑफ x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a माइनस रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा हम वर्ग करेंगे, तो इधर का तो क्या सोल्व हो जाएगा बेटा रूट सोल्व हो जाएगा। तो इधर तो मिला हमें x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर हो जाएगा बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4a रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, हमें मिला x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx, 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 4a रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, c स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल का साइन था बेटा। अब हमारे पास बचा बेटा 2cx, इस 2cx को इधर लाए बेटा प्लस का 2cx इक्वल में था 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन ये हो गया बेटा हमारे पास 4cx, इसको उधर लिया है माइनस 4a स्क्वायर इक्वल में माइनस 4a रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो माइनस 4 कॉमन लिया, अंदर बचा cx, अंदर बचा a स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का cx बराबर माइनस 4a रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस 4a से माइनस 4a कैंसिल।
अब हमारे पास बचा बेटा ए स्क्वायर माइनस सी एक्स बराबर ए रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए भी ए का इधर भाग दे दो बेटा, तो ये बचा ए माइनस सी अपॉन ए एक्स बराबर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुनः वर्ग कर दो, पुनः वर्ग करने पर पुनः वर्ग किया तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a सी अपॉन ए एक्स बराबर हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, हमें मिला बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स। ये था बेटा हमारे पास इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। इसको उधर भेज दो बेटा, तो ये उधर गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये उधर गया प्लस में था बेटा हमारे पास वाई स्क्वायर। अब बचा बेटा हमारे पास इक्वल में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम बेटा इसका एलसीएम आया हमारे पास ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पूरे समीकरण में बेटा हमने भाग दे दिया किसका, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। किसका भाग दे दें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। तो ये मिला बेटा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में 1। अभी हमने संबंध याद किया था बेटा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर के। तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ओके, लेकिन यहाँ पे ए का मान किससे बड़ा था, बी से। क्यों, क्योंकि बी तो ये था और ए ये था। तो ये बेटा आया हमारे पास अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। किसका समीकरण आया बेटा, दीर्घवृत्त का समीकरण। कैसे ज्ञात हुआ बेटा कि दीर्घवृत्त की परिधि पे हमने कोई बिंदु मान लिया P, जिसकी नाभि F1 और नाभि F2 से दूरियों का योग सदैव कितना रहेगा, 2a। तो बेटा दूरियां निकाल ली, इनको हम सोल्व करके हमारे पास समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन ये परवलय किधर घूम रहा था, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में, एक्स एक्स पे घूम रहा था। किधर घूम रहा था, एक्स एक्स पे। तो इससे बेटा हमें साफ पता चल रहा है कि बी तो यही था और ए ये इतना था, तो बड़ा कौन था, ए। अगर ये परवलय वाई एक्स पे घूमेगा तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन जब ए का मान बी से क्या होगा, छोटा होगा। जब ए का मान है वो बी से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। तो ये थे बेटा हमारे पास दीर्घवृत्त का अभिष्ट समीकरण के दोनों रूप, जब एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे हो। ओके बेटा, अब इसके कुछ टॉपिक लेते हैं। अब बेटा अगर हमारे पास दीर्घवृत्त एक्स एक्स पे घूम रहा हो तो उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ए का मान क्या होगा, बी से बड़ा, हमने अभी बताया था। अब इसमें फर्स्ट नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, प्लस माइनस सी कॉमा 0, प्लस माइनस सी कॉमा 0। दूसरा बिंदु बेटा नियता, क्या, नियता, नियता ई, इसेंट्रिसिटी। नियताएं क्या होंगी बेटा हमारे पास, अगर पूछता है तो नियताएं x बराबर क्या होगी बेटा, प्लस माइनस ए अपॉन ई। नियताएं प्लस माइनस एक्स बराबर ए अपॉन ई। तीसरा दीर्घ x, दीर्घ x बड़ा कौन से x पे बेटा, ये x x पे है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, दीर्घ x की लंबाई कितनी होगी बेटा, 2a। अगर हमारे से लघु की पूछता है तो लघु x की लंबाई कितनी होगी बेटा, 2b, b और b। पांचवा किसके निर्देशांक, शीर्षों के, शीर्ष के निर्देशांक कौन से एक्स पे घूम रहा था बेटा, एक्स एक्स पे, तो शीर्ष के होंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0। छठा
उत्केंद्रता, उत्केंद्रता होगी बेटा इसेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते हैं सी अपॉन ए। छठा नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई होगी बेटा 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। तो ये थी बेटा हमारे पास इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमारे से इसने एक्सरसाइज में हमारे से पूछेगा भी ये, जब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे कि बताओ दीर्घवृत्त की नाभियाँ क्या हैं, शीर्ष क्या है, दीर्घ एक्स कौन सा है, लघु एक्स कितना है, उत्केंद्रता क्या है और नाभि लंब जीवा क्या है। ओके, अगर बेटा ये वाई एक्स पे घूमता है, किस पे घूमता है, वाई एक्स पे, वाई एक्स पे कैसे, ये दीर्घवृत्त ऐसे घूम जाए, वाई एक्स डैश वाई डैश एक्स, तो इसके निशान थे बेटा a0, इसके थे बेटा 0b, इसके हो जाएंगे बेटा -a0, इसके होंगे बेटा 0 -b, तब ये नाभियाँ हो जाएंगी बेटा ये F1 और F2। तब पहला नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा 0 ± c। दूसरा नियताएं कितनी हो जाएंगी बेटा y पे ±b/e। तीसरा दीर्घ x की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 2b। चौथा लघु x उल्टा कितना हो जाएगा बेटा 2a। पांचवा शीर्ष कितना हो जाएगा बेटा 0 ± b। छठा उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी बेटा c/b। और सातवां नाभि लंब जीवा कितनी हो जाएगी बेटा 2a² यानी इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे x था वहाँ पे किस पे चला जाएगा बेटा ये वाई एक्स पे चला जाएगा। ओके, तो ये थी बेटा हमारे पास किसकी महत्वपूर्ण बातें दीर्घवृत्त की। ओके, अब हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। हम बेटा अब दीर्घवृत्त पे आधारित एक्सरसाइज 11.3 में फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, देखो बेटा मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट और सिक्स्थ। देखो बेटा हल फर्स्ट और सिक्स्थ समझा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट का समीकरण बेटा हमारे पास x² + 36 + y² / 16 = 1। मानक रूप में बदलाव बेटा ये हो गया x² 6 का स्क्वायर y² / 4 का स्क्वायर बराबर 1। तो समीकरण की x² अपॉन a² + y² अपॉन b² बराबर 1 से तुलना करने पर तो बेटा हमारे पास आया a का मान 6, b का मान 4। तो देखो बेटा यहाँ से पता चल रहा है कि a बड़ा है किससे, b से। इसका मतलब दीर्घवृत्त कहाँ घूम रहा है, x, यानी दीर्घवृत्त x पर समाहित है। किस पे समाहित है बेटा ये x पे समाहित है। क्यों, क्योंकि a का मान b से बड़ा है। अब हम किसका मान ज्ञात कर लें बेटा c का, तो c² बराबर होता है बेटा a² - b²। c² बराबर क्या होता है बेटा हमारे पास a² - b²। तो ये मिला बेटा 36 - 16, तो बेटा c² बराबर मिला हमें 20। तो c बराबर हो गया √20 यानी 2√5। c का मान ज्ञात हो गया बेटा। अब हमें पहला ज्ञात करना है नाभियों के निर्देशांक क्या थे बेटा हमारे पास ±c, 0। तो ये हो गया ±2√5, 0। दूसरा ज्ञात करना है बेटा शीर्ष x पे शीर्ष के निर्देशांक थे +-a, 0। तो ये आ गया बेटा +-6, 0। तीसरा बेटा दीर्घ x, तो दीर्घ x की लंबाई थी बेटा 2a, 2 × 6 कितनी आ गई 12। चौथा पूछा बेटा हमारे से लघु x, तो लघु x था बेटा 2b, 2 × 4 कितना आ गया 8।
पांचवा पूछा बेटा हमारे से उत्केंद्रता, उत्केंद्रता ई क्या थी बेटा C/A, 2√5/6 कैंसिल किया तो √5/3। छठा नाभिलंब, नाभिलंब जीवा क्या थी बेटा 2b²/A, 2b² 4 स्क्वायर 16, a का मान 6, कितनी आ गई बेटा 16/3। तो ये थे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ओके, नाभिलंब कितनी आई बेटा हमारे पास 16/3, उत्केंद्रता कितनी आई बेटा √5/3, लघु x की लंबाई कितनी आई बेटा हमारे पास 8, दीर्घ x की 12, शीर्ष कितने आ गए बेटा +/6,0 और नाभियाँ कितनी आ गई +-2√5। केवल हमने किसका मान निकालना है, c का मान निकालना है। ओके बेटा, अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नंबर 6 का सॉल्यूशन बेटा हमारे पास 6 है, समीकरण बेटा x² 100 y² 400 = 1। तो ये हो गया x² 10² प्लस y² 20² = 1। समीकरण की x² प्लस y² 1 से तुलना करने पर, तुलना की तो बेटा a का मान 10, b का मान 20, यानी a छोटा है b से, यानी दीर्घवृत्त yx पर समाहित है। किसके ऊपर बना बेटा y एक्सिस पे। तो पहले c का मान ज्ञात कर लो बेटा, c² बराबर हो जाएगा हमारे पास b² - a²। तो ये हो गया बेटा 400 - 100, कितना आ गया बेटा 300। तो c का मान आ गया 10√3। c का मान कितना आ गया बेटा 10√3। नाभियाँ तो बेटा y एक्सिस पे नाभियाँ क्या हो जाएंगी 0 ± c, यानी 0 ± 10√3। शीर्ष हो जाएंगे बेटा y एक्सिस पे 0 ± b, तो 0 ± 20। दीर्घ x 2b, तो 2 × 20 कितना हो जाएगा बेटा 40। लघु x 2a, 2 × 10 कितना हो जाएगा बेटा 20। उत्केंद्रता 2a²/b, उल्टा हो जाएगा बेटा 2b²/a था तो यहाँ हो जाएगा 2a²/b। तो 2 × 10 का स्क्वायर 100 में कितना था 20, कितनी बची बेटा 10। नाभिलंब जीवा सॉरी उत्केंद्र था बेटा हमारे पास थी, उत्केंद्रता थी C/A, तो इसकी हो जाएगी C/B। ये थी 10√3 में 20, कितनी आ गई बेटा √3/2। ये नाभिलंब जीवा 2a²/b, 2 10 का स्क्वायर 100, 20, कितनी आ गई बेटा 10, कितनी आ गई 10। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाभिलंब कितनी आ गई 10, उत्केंद्रता कितनी आ गई बेटा हमारे पास √3/2 और लघु x कितना आ गया 20, दीर्घ x कितना है 40, शीर्ष के निशान आ गए 0 ± 20 और फोकाई मतलब नाभि के आगे बेटा 0 ± 10√3। ओके बेटा, तो सेम प्रोसेस से बेटा आप इसके बाकी क्वेश्चन सोल्व करें कि सिर्फ हमें ये पहचानना है कि दीर्घवृत्त x एक्स पे समाहित है या y एक्स पे समाहित है। ओके बेटा, ओके।